सिर्फ एक ग्रह को लेकर सारी कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन एक ग्रह को लेकर जो सावधानी रखनी जरूरी होती है, अगर वो ना रखेंगे तो सारी कुंडली के सब ग्रह अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं। ग्रहों को लेकर जो सावधानियां, जो परहेज आपको दिए जाते हैं, अगर आप उन पर अमल कर लेंगे तो जिंदगी आने वाला समय बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। कुंडली का विश्लेषण करने से आप लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ, जैसे कहते हैं, लाइट मिलना, रोशनी होना, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। अक्सर जब हमारे पास कुछ रुतबा होता है, पैसा होता है, तो चमचे या खुशामद करने वाले हमें घेर लेते हैं कि जो तेरी तारीफ करेगा वही तुझे बर्बाद करेगा। तो इस व्यक्ति ने अपनी पिछली, आज से 2 साल पहले इसके साथ जो घटना हुई थी वो सुनाई। एक बात सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, वो ये कि सिर्फ एक ग्रह को लेकर सारी कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन एक ग्रह को लेकर जो सावधानी रखनी जरूरी होती है, अगर वो ना रखेंगे तो सारी कुंडली के सब ग्रह अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए लाल किताब का महत्व है कि ग्रहों को लेकर जो सावधानियां, जो परहेज आपको दिए जाते हैं, अगर आप उन पर अमल कर लेंगे तो जिंदगी आने वाला समय बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। मैं जगमोहन महाजन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं कि कुंडली विश्लेषण जारी रखिए। कुंडली का विश्लेषण करने से आप लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ, जैसे कहते हैं, लाइट मिलना, रोशनी होना, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। मेरे इस चैनल को ज़्यादातर ज्योतिषी भाइयों ने ही ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, आम पब्लिक जो ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत मामूली से मामूली ज्ञान भी रखती है, जिन्हें 12 भाव क्या है उनके बारे में पता है और 9 ग्रहों की जानकारी है, वो भी मेरे इस चैनल से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ लाल किताब पर आधारित ज्योतिष करता हूं। चलिए आज कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जन्म तारीख है 23 जून 23 जून 1982। जन्म का समय है सुबह 10:15 बजे। देखिए स्क्रीन पर जन्म कुंडली आ गई है। इस कुंडली के ग्रह आप अपने कागज पर उतार लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर बार बार कुंडली नहीं दिखाई जा सकती। हाँ, जब किसी ग्रह को लेकर बात करूंगा तब जन्म कुंडली स्क्रीन पर आ जाएगी और कोशिश करूंगा कि उस ग्रह को हाईलाइट कर दिया जाए। सरकारी ऑफिसर हैं, अभी फिलहाल ही इनकी ट्रांसफर होके पंजाब में आ गए हैं। ये मेरे प्रोग्राम चैनल्स पर चलते रहते हैं, टीवी चैनल्स पर। इन्होंने देख लिया, मेरे पास आए, मैंने इन्हें बता दिया कि आप इस तरह के लोगों से थोड़ी सी दूरी रखें। वो किस तरह के लोग हैं? वो लोग हैं खुशामद करने वाले चमचे। अक्सर जब हमारे पास कुछ रुतबा होता है, पैसा होता है, तो चमचे या खुशामद करने वाले हमें घेर लेते हैं। ज़्यादातर आपको राजनेताओं के अगल बगल, उनके सराउंडिंग, उनकी तारीफ करने वाले मिलेंगे। सरकारी ऑफिसर के पास, पैसे वालों के पास, जो लड़का
लड़की खूबसूरत है, उसकी तारीफ करने वाले उसके आसपास रहते हैं। शायद मेरी भी कोई तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने कहा कि जो तेरी तारीफ करेगा वही तुझे बर्बाद करेगा। तो इस व्यक्ति ने अपनी पिछली, आज से 2 साल पहले इसके साथ जो घटना हुई थी वो सुनाई कि इसकी ट्रांसफ़र होकर किसी शहर में गई। शहर का नाम नहीं लेना, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग न्यूज़पेपर निकालेंगे, उस शहर के सब कुछ देखेंगे कि किस ऑफिसर की कहानी है, क्या हुआ। तो वहाँ पर इस व्यक्ति को विजिलेंस ने पकड़ लिया। वजह यही थी कि इसके अगल बगल में ना इसकी तारीफ करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ऐसे ही जन्म कुंडली वाले व्यक्ति को उसके चमचे तारीफ करने वाले बर्बाद करते हैं। मैंने तो साधारण सा लिख के दे दिया, लेकिन इसने कहानी सुनाई। उन्हीं तारीफ करने वालों में किसी ने कुछ दूसरे तारीफ करने वाले से जलकर, जैसे करना तारीफ करने का भी एक कंपटीशन हो गया कि मैं इसके ज़्यादा नज़दीक रहूं, मैं ज़्यादा इसका चमचा बनकर रहूं। तो इस व्यक्ति को, जिसकी जन्म कुंडली है, इसको भी मज़ा आता था अपनी तारीफ सुन के। हर व्यक्ति को मज़ा आता है, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे अपनी तारीफ सुनकर मज़ा ना आए, खुशी महसूस ना हो। लेकिन हर बात, हर चीज़ हर व्यक्ति को सूटेबल नहीं होती। तो जैसे ही वो तारीफ करने वालों में उन्हें कंपटीशन हो गया कि मैं इसके ज़्यादा नज़दीक रहूं, मैं अपने काम निकलवा लूं। दूसरे व्यक्ति, मैं इसके ज़्यादा नज़दीक रहूं, मैं अपने काम निकलवा लूं। वो काम निकलवाने के चक्कर में, क्योंकि जो व्यक्ति इसी की तारीफ करता है ये फटाफट उसके कागज़ पे साइन कर देता था। वो चाहे पीएन है, चाहे क्लर्क है, आदत सी बन गई थी अपनी तारीफ सुनने की। सरकारी महकमों में अक्सर गप्पलेबाजी, कई बार कुछ महकमे, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है, चाहे वो विलिंगफुल जानबूझ के किया जाए, चाहे अनजाने में करवा ले। तो अनजाने में, क्योंकि जो तारीफ करता है ना वो विश्वास पात्र बन गया था, गलत ऑर्डर करवा लिए, गलत कागजों पे साइन करवा लिए और उसने खुद ही कंप्लेंट कर दी। 1.5 साल ये व्यक्ति सस्पेंड रहा, 1.5 साल धक्के खाए। चार्जशीट अभी भी दाखिल है, लेकिन मैंने इसे कहा है कि हिम्मत ना हारिए। वो कुछ दूसरे ग्रह भी कोर्ट कचहरी को इशारा करते हैं, लेकिन एक ही आदत से इस व्यक्ति को ये लॉस हो गया। तो आप भी नोट कर लें, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति 3रे भाव में हो और उसी जन्म कुंडली में चंद्र द्वादश 12 नंबर भाव में हो, 12 खाने में हो, खाना नंबर 12 में हो, बृहस्पति 3, चंद्र 12, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बर्बाद होगा। तो उसी से बर्बाद होगा जो इसकी तारीफ करेंगे, अर्थात चमचे पालने की मनाही। बृहस्पति 3, चंद्र 12। यही बात मैंने इसे कही थी कि जो खुशामद करेगा वही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। जन्म कुंडली में कुछ दूसरे ग्रह भी हैं जो कि इशारा करते हैं कि नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, यही निचोड़ है, खुशामद करने वालों से दूरी बना ले, तेरा नुकसान नहीं होगा। इन्हीं बातों का महत्व है। बाकी दूसरे उपाय भी हैं, उनका भी महत्व है। तो तेरी खुशामद करने वाले तेरी बर्बादी का कारण बनेंगे, ये लाल किताब में लिखा गया है। बृहस्पति खाना नंबर 3, पेज नंबर है सन 1952 का। मैं बता देता हूँ पेज नंबर कितना है। अब किताब खोलनी पड़ेगी। जिन लोगों के पास किताब है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कुछ योग, कुछ बातें ज़बानी याद रहती हैं, तो ये समझिए कि हमें ये सब कुछ ज़बानी याद है, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ मेमोरी, जिस व्यक्ति की मेमोरी है, जिस व्यक्ति को योग याद है, उसी का ज्योतिष करने का लाभ है।
क्योंकि ग्रहों को लेकर बहुत सी सावधानियां, बहुत सी बातें लेकी जाती हैं। अगर हमें वो याद ना रहेंगी या हम याद नहीं रख पाते तो ज्योतिष नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ योग बंधन है, योग है, बहुत कुछ महत्व है, तो सबका महत्व है। तो लाल किताब सन 1952, पेज नंबर 261, लाल किताब 1952 का एडिशन, पेज नंबर है जी 261। नष्ट खुशामद चंद्र 12 होता हो, यानी कि खुशामद करने वाले तुझे बर्बाद कर देंगे, ये लिखा है जी एग्जैक्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम पेज नंबर 264 पर, ब्रीफ किया गया, अपनी खुशामद पर खुश होते रहने की आदत से नष्ट हो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट कर लें, बृहस्पति खाना नंबर 3, चंद्र खाना नंबर 12 अपनी खुशामद से ही नष्ट होगा, अर्थात तेरी खुशामद करने वाले ही तेरी बर्बादी का कारण बनेंगे। तो जितने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और ये योग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 3 में है वो भी खुशामद करने वालों से दूर रहे, इसी में भलाई है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और बेल आइकॉन अभी से दबा लें।